अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कहकशां हिस्सा दोम के क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें जो है इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा। इससे पहले हमने जो है मजमून और ख्वाजा हसन निज़ामी की हालात ज़िंदगी को वीडियो नंबर 1 में यानी चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 1 में बताया था। अब जो है मैं आप लोगों को इसमें मिट्टी के तेल के बारे में बताऊंगा, जिसको लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी यानी मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी है। देखिए, ये शुरू करते हैं आग, हवा, पानी और खाक से। यानी इनका कहना यह है कि अल्लाह ने इस दुनिया में 5 जो है बुनियादी अनासिर पैदा किए, जिसमें 1 नंबर में आग, दूसरे में हवा, तीसरे में पानी और चौथे में खाक है। ठीक है, लेकिन दुनिया के लोग खाक को सबसे कमतर और सबसे हकीर समझता है। खाक मतलब मिट्टी, खाक मतलब क्या होता है? मिट्टी सबसे कमतर और सबसे हकीर समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब चलते हैं तो उसे अपने पाँव से, अल्लाह की मखलूक जब चलती है तो उसको अपने पाँव से रवटती है। उसी तरह हवा, आग जो है मिट्टी को जला देती है। उसी तरह पानी जो है, हवा जो है इसे उड़ा देती है और पानी बहा देता है। ठीक है ना? तो इससे पता ये चलता है कि लोग, दुनिया वाले जो है मिट्टी को सबसे जो है हकीर, खाक को सबसे हकीर और कमतर समझते हैं। लेकिन जब मिट्टी से सवाल किया जाता है तो मिट्टी जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करके ये कहती है कि अल्लाह ने जो है हमें बहुत कीमती बनाया है। क्या बनाया है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत कीमती और बहुत अच्छा बनाया है। चूंकि अल्लाह ने जिसे सबसे अच्छा जो है इस दुनिया में पैदा किया वह इंसान है, और उस इंसानों को बनाने वाला अल्लाह ताला ये कहता है कि मैंने इंसानों को किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। और कुरान में अल्लाह ताला खुद इंसानों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तहक़ीक़ कि हमने इंसानों को सबसे खूबसूरत बनाया। यानी इंसान से खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। और इंसान को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। तो जाहिर सी बात है मिट्टी की जो है इज्जत इससे बढ़ जाती है, और मिट्टी का जो है अजमत इससे जो है बढ़ जाता है। इसलिए मिट्टी जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती है। अब और आप जिस दुनिया में भी देख ले, मुसन्निफ ने भी इसका जिक्र किया है कि इस दुनिया में आप देखेंगे तो तरह तरह के मादनियात, हीरा और जवाहिरात जो है मिट्टी से ही निकलते हैं। उसके अलावा मिट्टी का तेल, अभी तो हम जो है मिट्टी के तेल के कीमत को हम उतना नहीं जान पाते हैं, चूंकि अभी जो है लाइट वगैरह और लाइन का काफी इंतजाम हो गया है। देहातों में या शहरों वगैरह में जहां भी आप देखिए लाइट ही लाइट है, जहां पे जो है मिट्टी की तेल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जमाने कदीम में देखेंगे, पुराने जमाने में आप देखेंगे तो बहुत सारे देहातों में या शहरों में भी लाइटें नहीं थी। ठीक है ना? बिजली नहीं थी तो मिट्टी का तेल काफी करामत माना जाता था। यानी मिट्टी का तेल जो है हमेशा इंसान का साथ देने वाला था। अच्छा इंसान को भी साथ देता था और बुरा भी इंसान को साथ देता था। ठीक है, इस तरह जो है मुसन्निफ ने ये बताने की कोशिश किया है कि मिट्टी का तेल जो है हकीर नहीं और कमतर नहीं है, बल्कि मिट्टी का तेल भी जो है बहुत कीमती है। इसके जरिए जो है हमें रोशनी मिलती है और हम जो है अपने अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई पहले किया करते थे तो लालटेन वगैरह जलाकर उससे पढ़ा करते थे। आज तो बिजली का अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम हो गया है, जमाना तरक्की करते चला गया और आज बिजली हो गई है, सब लोग जो है उससे पढ़ लेते हैं। लेकिन पुराने जमाने में बिजली वगैरह नहीं थी तो मिट्टी का तेल जो है काफी करामत था। आज भी बहुत सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी में ही खजाना पाया जाता है। जैसे मैं बता दिया हूँ कि खजाना पाया जाता है, उसी की अहमियत और अफादियत को और उसके फायद को मुसन्निफ ने जो है इस चैप्टर में बयान किया है और ये बताने की कोशिश की है कि मिट्टी को आप कमतर ना समझे, मिट्टी भी बहुत कीमती है। एक शेर है जिसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसको मुसन्निफ ने आपके पहले जो है मिट्टी का तेल, जो ये चैप्टर है ये दिख रहा होगा आपको, इसमें पहले जो है इसी शेर को लिखा है।
खाकसराने जहां रा बाहकारत मंगर तू चे दानी के दरी गर्द सवार बाशद। इसका तर्जमा यह है कि दुनिया के खाकसारों को हकारत से मत देखो, तू क्या जानता है कि इस गुबार में कोई सवार होगा। यानी किसी भी इंसान को, दुनिया वाले को आप हकीर निगाह से मत देखिए, कमतर मत समझिए। आप क्या जानते हैं कि अल्लाह ने उसे कितना कीमती बनाया होगा, ठीक है ना। और आखिर में जाते जाते ख्वाजा हसन निजामी इस चैप्टर को जाते जाते मतलब ख्वाजा हसन निजामी ने इस चैप्टर को मुकम्मल करते करते लोगों को ये हिदायत भी दे डाली है कि जैसे मिट्टी का तेल आप देखें कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको ये जो है रोशनी पहुंचाता है। क्या करता है? सबको रोशनी पहुंचाता है मिट्टी का तेल। ये नहीं देखता है कि ये बुरा है, चाहे ये खराब है, चाहे ये कमजोर है, चाहे ये ताकतवर है, सबको जो है एक बराबर रोशनी पहुंचाता है, ठीक है ना। उसी तरह हम इंसानों को भी बनना चाहिए कि एक मिट्टी का तेल की तरह जो है हम दूसरे को फायदा पहुंचाए, दूसरे को जो है नुकसान कभी न पहुंचाए। चाहे उस इंसान के अंदर लाखों बुराई है, लेकिन अगर उसके अंदर जो एक भी नेकी है तो उस नेकी के जरिए जो है हम उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अब यह भी जो है इसमें जिक्र किया गया है कि अल्लाह के मखलूक में आग भी है। आग अगर चाहती तो जो आग अगर चाहती तो अपने शोलों के चिपट में लेके जो लोग अल्लाह के नाफरमान है, अल्लाह की जो है इबादत नहीं करते हैं, उनको जो है जला देती, लेकिन सबको रोशनी पहुंचाती है। यह आग और मिट्टी के तेल मिलकर सबको रोशनी पहुंचाती है, किसी को किस तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाती है। उसी तरह हम इंसान को भी किसी की बुराई को देखते हुए भी उसकी मदद करना चाहिए और हमेशा जो है उसके आगे बढ़कर जो है उसका हेल्प करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है खत्म होता है मिट्टी का तेल। बस जो है इसमें मिट्टी के तेल की जो है फायदा और जो है उसका अहमियत को बताया गया है, जिसे अगर हम कितना अभी समझा दे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जो है मिट्टी के तेल की अहमियत उतनी नहीं है। क्योंकि आज जो है बल्ब है, तरह तरह के लाइट है, तरह तरह की जो है बिजली है, उससे जो है हम फायदा उठा रहे हैं और उससे रोशनी हमको पहुंचती है। बहरहाल अब आइए, अब जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इसमें है उसको हल कराते हैं। आप जो है अपने बुक में चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 13 जो है खोल लें। देखिए पेज नंबर 13 क्या है, ये पेज नंबर 13 सवाल है, आप बताइए। इसे मैं शुरू करता हूं, आप चाहे तो इसे नोट करते चलें। देखिए सवाल नंबर 1 है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो मैं जैसे बता दिया हूं, सबसे कमतर लोग किसे समझते हैं? खाक को। किसको समझते हैं? खाक को, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं खाक को, फौरन लिखिए खाक को। अब दूसरे नंबर में है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? हर मखलूक अपने पांव से इसे क्या करती है? रौदती है। जैसे हम चलते हैं तो इसको रौदते चलते हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर में है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी हाँ अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? जैसे चंबेली और मोतिया के तेल तो बहुत खुशबूदार होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, ठीक है ना, और लोग हर आदमी उसको पसंद भी करता है। लेकिन मिट्टी का तेल अगर थोड़ा सा ले लिया जाए तो आदमी जो है नाक सुखलाना शुरू कर देता है। लेकिन पुराने जमाने में मिट्टी का तेल इसलिए कीमती था क्योंकि उसी से जो है रोशनी मिलती थी, खाना खाना, रास्ता जो है उसी के जरिए चलना, पढ़ना उसी से, सब काम जो है टोटल जो है मिट्टी के तेल के रोशनी के जरिए ही हुआ करता था, क्योंकि इसके दम से ही दुनिया में उजाला है। यानी रोशनी, मिट्टी के तेल के ही दम से जो है रोशनी फैलती थी। चौथे नंबर में है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक मुंह चढ़ाते हैं? जाहिर सी बात है, मिट्टी के तेल जो है बदबूदार होता है, ठीक है ना। मिट्टी के तेल के महक की वजह से, यानी उसके बदबू और उसकी बू की वजह से आदमी जो है मिट्टी के तेल को देखकर नाक और भौं चढ़ाता है। पांचवें नंबर में है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? फायदा और जरूरत के लिहाज से, ठीक है ना। फायदा और जरूरत के लिहाज से मिट्टी का तेल सबसे जो है कीमती है, सबसे जो है बढ़ चढ़कर है। छठे नंबर में है, क्वेश्चन पहले देखिए, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? अपनी सुलह पॉलिसी की वजह से। यानी ये जो है ये नहीं दिखता है मिट्टी का तेल कि कौन गरीब है, कौन जो है मालदार है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, सबको जो है मिट्टी का तेल रोशनी पहुंचाता है।
और सबको जो है फायदा पहुंचाता है। खुद जलता है लेकिन कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। उसी तरह जो है हमको भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब चलिए मुख्तसर गुफ्तगू में है, सवाल नंबर 1 है कि मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है, क्यों जो है तरस आता है। तो देखिए जवाब है कि अल्लाह ताला ने क्या है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के 4 बुनियादी अनासिर, कितने 4, ठीक है ना, 4 जो है बुनियादी अनासिर पैदा किए हैं। आग, एक नंबर में आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन चारों में सबसे कमतर और हकीर मिट्टी को समझा जाता है, चूंकि इसे तमाम मखलूक अपने पांव से रगड़ती है। जैसे आग उसे जला देती है, पानी उसे बहा देता है और हवा के झोंके उसे उड़ा देती है। मिट्टी के इसी बेचारगी की वजह से इस पर तरस आता है। क्या आता है, तरस आता है। आप चाहे तो जो है इसको लिख सकते हैं, मैं जो है टाइम दे रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जो है अभी इसको मिटाऊंगा, फौरन आप इसे लिखें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख्तसर गुफ्तगू में सवाल नंबर 2 है, मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं। जवाब है सोना, चांदी, अबरक, हीरे और मोती वगैरह मादनियात के शक्ल में मिट्टी के तह में छुपे हुए हैं। कहाँ है, अब देखते हैं कि मिट्टी के मिट्टी में से, मिट्टी में ही मिट्टी में जो है ये छुपे हुए हैं और मिट्टी में से ही ये बरामद होते हैं। कहां से होते हैं, मिट्टी में से ही बरामद होते हैं। मिट्टी के कुछ टुकड़ों की तह में एक चिकना बदबूदार पानी होता है। क्या होता है, चिकना और बदबूदार पानी होता है, जिसे हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। इसी तरह के मिट्टी की तह में कुदरत ने बेशुमार खजाने छुपा रखे हैं। अगर उस खजाने की गिनती की जाए तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने बिल्कुल इसमें मुख्तसरन जवाब दिया है, मुख्तसर गुफ्तगू भी है, ठीक है ना। अब तीसरा जो है जवाब है, तीसरा पहले सवाल देख लीजिए, मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है, यानी किस तरह जो है मिट्टी का तेल इंसान के गम में और खुशी दोनों में शरीक होता है। अब चलिए 3 नंबर का जवाब है, चूंकि मिट्टी का तेल इंसान के हर खुशी या गम, अच्छाई या बुराई में शरीक रहता है। मसलन चोरों को चोरी करने में मदद करता है। कौन, मिट्टी का तेल। पुलिस को चोर पकड़ने में, बूढ़ों को ठोकरे खाने में, ठीक है ना, बूढ़ों को ठोकरे खाने में, बुरों को बुराई करने में और अच्छों को अच्छाई करने में मदद करता है। कौन, मिट्टी का तेल। वो ये नहीं देखता, जैसे मैं पहले बता दिया हूं चैप्टर में ही, जब उसका एक्सप्लेन कर रहा था, खुलासा बता रहा था, तो इसमें बता दिया हूं कि मिट्टी का तेल अपना रोशनी पहुंचाने में अच्छा और बुरा की तमीज नहीं करता, सबको जो है रोशनी पहुंचाता है, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, कोई भी हो, सबको क्या करता है, ये फायदा पहुंचाता है। इसी वजह से मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है। जल्दी आप लोग इसको लिखे, नहीं तो फिर जो है इसे फिर मैं मिटा दूंगा और दूसरा लिखूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। अब इसमें जो है चौथे नंबर का जवाब देख लीजिए। चौथे नंबर का जवाब, रॉकफिलर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना, ठीक है ना। तो रॉकफिलर एक अमेरिकी ताजिर था, यानी अमेरिका का बिजनेसमैन था। क्या था, अमेरिका का बिजनेसमैन था। उसने बहुत कम पूंजी के जरिए तजारत शुरू की, ठीक है ना। और एक वक्त ऐसा भी आया कि दुनिया के बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा और एक दौलतमंद आदमी बन गया, ठीक है ना। इससे किससे जो है अपनी तजारत, रॉकफिलर जो है बहुत कम पूंजी लगाकर मिट्टी के तेल की तजारत की शुरू की, ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा, मिट्टी का तेल की तजारत, यहां लिख लीजिएगा, तजारत शुरू की। और एक यानी मिट्टी के तेल जो है ऐसे जो है अपने बिजनेस की शुरुआत की, तजारत शुरू की। और एक वक्त ऐसा भी आया कि दुनिया के बड़े ताजिरों में, यानी बड़े बिजनेसमैन में
शुमार होने लगा, गिने जाने लगा, ठीक है ना। और एक दौलतमंद आदमी बन गया। क्या बन गया? दौलतमंद आदमी बन गया। इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि मिट्टी की जो है अहमियत बहुत है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, कम नहीं है, इसे कमतर नहीं हाँकना है। ये पुराने जमाने की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें जो है तफसीली गुफ्तगू अगर मैं बताना शुरू करूं तो काफी वक्त लग जाएगा। देखिए मैं बोर्ड पर नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कुछ जो है समझाते चलूंगा, चूंकि आप जब मुख्तसर सवालात हल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है तफसीली में गुफ्तगू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी, आसानी से आप हल कर लेंगे। इसी में जो है कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे तो आपका जो है तफसीली गुफ्तगू हल हो जाएगा। आइए मैं इसको देखता हूं। एक नंबर में है, अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियां रखी है, सियाको सबाक के हवाले से बताइए। अब जो है अल्लाह ने मिट्टी के तेल में बेशुमार खूबियां रखी है, जिससे मिट्टी के तेल के जरिए जो है रोशनी फैलती है। मिट्टी के तेल जो है एक बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह जो है आप बढ़ा चढ़ाकर इसे बयान कर सकते हैं तफसीली गुफ्तगू में, ठीक है ना। 10 जुमलों में चाहे तो लिख सकते हैं, इसको भी चाहे तो इसको आप अपने से बढ़ा चढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने जो है शुरू में मिट्टी का तेल का जो मजमून है उसको अच्छा से समझा दिया। दूसरा सवाल है, बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह बाकी है। अब तो हम हमारे समझ से जो है बाकी नहीं रहा, लेकिन जब इनके जमाना था उस वक्त तो बिजली आई थी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में बिजली हुआ करती थी। जैसे देहातों में या छोटे छोटे शहरों और कस्बों में बिजली नहीं हुआ करती थी, उस वक्त की बात है। फिर भी जो है आप ये बयान कर सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बिजली तो है, लेकिन आज भी देहातों में बिजली की सहूलत नहीं होने की वजह से लोग जो है मिट्टी के तेल से फायदा उठाते थे और मिट्टी को ही अपने शरीक गम और खुशी मानते थे, क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी का तेल जो है हमेशा उसका साथ देने वाला एक सरमाया था। ठीक है, बहरहाल बहुत लंबा हो सकता है, आप लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं आसानी से। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैंने मुख्तसर हल करा दिया तो आप कलम कापी लेकर बैठेंगे तो इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू में कुछ नहीं है, आप आसानी से उसे लिख लेंगे। देखिए तीसरे नंबर में है, दुनिया के 4 अनासिर में मिट्टी का मर्तबा किस तौर से बुलंद है। आप जानते हैं दुनिया के 4 अनासिर आग, हवा, पानी और खाक में सबसे जो है कमतर जो है मिट्टी को समझा जाता है, लेकिन इसकी मकाम मर्तबा किस तरह बढ़ा है। जिस तरह अल्लाह ने इंसानों को जैसे कि अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, उसके बाद जो है मिट्टी के अंदर बहुत सारे हीरे और जवाहरात मिलते हैं, मादनियात मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप उसको जो है बयान करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब चौथे नंबर में है, मिट्टी का तेल की रोशनी में पीरो, जवान, पारसा और बदनवान लोग कौन कौन से काम अंजाम देते हैं। अब बजाहिर सी बात है इसकी रोशनी में जो है पीर हो चाहे जवान हो, इससे अपना फायदा लेता है। जैसे पीर लोग रास्ता चढ़ते हैं, चलने में इनकी मदद करता है, और जवान लोगों को पढ़ने में, पारसाई लोग जो इबादत गुजार हैं, लोग इबादत करते हैं तो उनको वहाँ पे वो रोशनी पहुँचाती है। बदनवान लोग यानी बुरे जो लोग हैं, बुरे काम करने वाले लोग, उनको भी ये रोशनी पहुँचाता है, ठीक है ना। तरह तरह के जो है काम अंजाम इससे लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह आप जो है इसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें नंबर में है, मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ का कायल है। इसके बहुत सारे औसाफ है, बहुत सारी सिफतें हैं। जैसे मिट्टी के तेल जो है दूसरों को मिट्टी के तेल के अंदर जो है बहुत सारी जो है ऐसी खूबियां है जिसको जो है मुसन्निफ ने किताब के अंदर बयान किया है। जैसे जो है कभी जो है किसी के साथ जो है अलग अलग बर्ताव नहीं होता, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है, चाहे वो जो गरीब हो, चाहे मालदार हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। इसके अंदर जो इस तरह की बहुत सारी सिफात मौजूद है। वो चाहती तो जो इबादत गुजार नहीं है, अल्लाह के जो नाफरमान बंदे हैं, उनको जो है अपने आगोश में लेकर उन्हें जला देती, लेकिन उसके बावजूद जो है उसे जलाता नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं, इस मजमून में क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसानों को अपने आतिशी तमाचे से खबरदार करे। बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी की तकलीफ है, किसी की दिल आजारी न हो। अब देखिए, मंदरजा बाला इक्तबास की सियाको सबाक की रोशनी में तशरीह करिए, यानी इसका जो है तशरीह बयान करना है, इसका खुलासा बयान करना है। तो ये जो है कौन कह रहे हैं, मुसन्निफ जो है एक जो है मिट्टी के तेल की तरफ जो रोशनी पहुंचाता है उसको जो है
मुखातब करके कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान बंदों को खबरदार करे अपनी आतिशी तमाचे से, यानी उसके जो है अपनी आतिश के डर और भय की वजह से उसे खबरदार करे। बेशक तुझमें सब ताकतें खुदा ने रखी है, उसके अंदर वो ताकत है कि इंसान को जला दे, जो अल्लाह के नाफरमान है उसको जला दे, लेकिन वो जलाता नहीं है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है, यानी अच्छा जो काम होता है उसी में जो है वो फायदा पहुंचाता है, बुरों को भी फायदा पहुंचाता है और अच्छों को भी, जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो और दिल आजारी ना हो और बदशिकनी दिल शिकनी ना हो। समझ रहे हैं ना? आगे है देखिए, अब जिद बताना है। जिद का मतलब होता है उल्टा। जिद का मतलब क्या होता है? जिद बताना है, और जिद का मतलब क्या होता है? उल्टा। आप लिख सकते हैं, यहाँ मैं उल्टा लिख दिया हूं, ठीक है ना। अब जिद बताना है यानी इसका डायरेक्ट उल्टा बता देना है। अब देखिए 1 नंबर में है, आपको मैं लिख रहा हूं, आप लिखते चलेंगे, बेकार, ठीक है ना। बेकार, थोड़ा और अच्छा से लिखो, बेकार। अब इसका जिद क्या होगा? कारामद। बेकार मतलब जिसका कोई काम ना हो, और कारामद मतलब काम आने वाला, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा है जिल्लत। दूसरा क्या? जिल्लत। जिल्लत के उल्टा क्या होगा? इज्जत, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर हो गया ये, और तीसरा नंबर में आइए। तीसरे नंबर पे है कहा गया? बदबू। क्या है? बदबू। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से जो है इसे हल कर सकते हैं। खुशबू। उसके बाद 4 नंबर में है, 4 नंबर में क्या है? मालिक। खूबसूरत है। क्या है? खूबसूरत। इसको क्या लिख सकते हैं आप? बदसूरत। बदसूरत यानी अच्छी, जो जिसका अच्छा सूरत नहीं हो, ठीक है ना। उसके बाद 5 नंबर में है, ठीक है, 5 नंबर में है आपका कहाँ गया, सॉरी, खूबसूरत। उसके बाद है मालिक। मालिक का उल्टा क्या होता है? नौकर। क्या होता है? नौकर। उसके बाद 6 नंबर में है रोशनी। रोशनी रोशनी से क्या होता है? उजाला फैलता है, और तारीकी से अंधेरा, तो तारीकी। ये आपका जिद जो है मुकम्मल हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बुक में है दूसरा पॉइंट है। क्या है? दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा पॉइंट जो काला काला दिया हुआ है। अब ऊपर से 1 2 और 3, 2 बता दिए, और अब जो है तीसरा पॉइंट बताने जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट में देखिए, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए, यानी जो अल्फाज जो है वाहिद है उसे जमा बनाइए, और जो जमा है उसे वाहिद बनाइए, ठीक है ना। आप इसे नोट करते चलेंगे। आप इसे क्या करते चलेंगे? नोट करते चलेंगे। मैं इसे जो है मिटाते चलूंगा। मैं अभी इसे मिटा दूं, आप लोग लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। चलिए मिटा देता हूं, अभी इसको आगे चलता हूं। फटाफट लिखते चलिए आप लोग, कलम जो है थोड़ा तेज चलाइए, ठीक है, और इसे लिखते चलिए। उसके बाद जो है वाहिद से जमा। आप देखिए मखलूकात। क्या है? मखलूकात। ये क्या है? जमा है। वाहिद जमा मैं ग्रामर में पढ़ा दिया हूं, आप चाहे तो जाकर पढ़ सकते हैं। वाहिद इसका क्या होगा? मखलूक। क्या होगा? मखलूक। दूसरा नंबर में आइए, दूसरा है सबक। सबक। देखिए वाहिद है, ये क्या है? ये वाहिद है। जमा क्या होगा? असबाक। क्या होगा? असबाक। फटाफट लिखते चलिए, लिखते चलिए। उसके बाद है मुल्क। क्या है? मुल्क। ये वाहिद है। क्या है? ये भी वाहिद है। इसका होगा ममालिक। क्या होगा? ममालिक। चौथे नंबर में आइए, ताल्लुकात। ताल्लुकात। ये क्या है? जमा। क्या है? जमा। वाहिद का होगा ताल्लुक। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा 2 बार दोहरा लेंगे, आपको याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके लिए आसान है, लेकिन हम लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है तकलीफ। क्या है? तकलीफ।
ठीक है ना। ये देखिए वाहिद है, क्या है, वाहिद है। इसका क्या होगा जमा, तकालीफ। ठीक है ना, क्या होगा, तकालीफ। उसी तरह 6 नंबर में है, आइए 6 नंबर में क्या है, आमाल। बहुत आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आमाल ये जमा है, ये क्या हो गया, जमा। वाहिद होगा अमल, अमल की जमा क्या है, आमाल। ये आपका हल हो गया, क्या हो गया, हल हो गया। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने उसे उम्मीद है कि लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, इसमें क्या करना है आपको, जुमले बनाकर जिनसियत वाजे करना है। जिन्स की मैंने पढ़ा दिया हूं कि जिन्स किसे कहते हैं, यानी जेंडर को आपको बता देना है कि इसका जेंडर क्या है। जो लफ्ज है इस्तेमाल हुआ है, इसका जेंडर क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका जेंडर क्या है, इन सब का जो है जेंडर आपको बता देना है। क्या करना है, इसका जेंडर ऐसे जो है जुमला बनाना है, ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करना है, ऐसा इसका सेंटेंस बनाना है कि बिल्कुल पता चल जाए कि कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस है, यानी कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्योंकि काफी जो है लंबा वीडियो होते जा रहा है, इसलिए मैं बहुत जो है शॉर्ट इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसे देख लेंगे तो ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह नहीं छूटेगा। अब पहला जो है खुशबू। अब देखिए खुशबू क्या है, मुअन्नस है। अतर की खुशबू अच्छी है, जाहिर हो गया ना कि खुशबू, अतर की खुशबू अच्छी है। मुअन्नस क्या हो गया, अच्छा मुजक्कर होता है, और अच्छी क्या होता है, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का। ठीक है ना, तो ये क्या हो, ये मुअन्नस है। खुशबू क्या है, मुअन्नस है। हल हो गया। दूसरे नंबर में है शराब। शराब भी मुअन्नस है। शराब अच्छी नहीं है, शराब अच्छी नहीं है, यह शराब पुरानी है। शराब पुरानी है तो नशा ज्यादा होता है। ठीक है ना, जब पुराना शराब हो जाए तो उससे नशा, शराब पुरानी हो जाती है तो नशा उससे ज्यादा होती है। याद रखिएगा, शराब क्या है, मुअन्नस है। उसी तरह आप तेल देख लीजिए, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब तेल मुजक्कर है, क्या है, तेल मुजक्कर। जैसे मिट्टी का तेल आप देख रहे हैं कि उसमें इस्तेमाल भी किया गया है। मिट्टी का तेल बदबू देता है, क्या करता है, बदबू देता है। इसी का पूरा जो है बहस है इस पूरा चैप्टर में, समझ रहे हैं ना। मिट्टी के तेल के ऊपर ही सारी बातें हैं यार। काफी वक्त लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी खत्म कर दूं। उसके बाद जो है चौथे नंबर में है खाक। खाक मतलब मिट्टी। खाक मतलब, खाक किसे कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। तो मिट्टी भी मुअन्नस है। वतन की खाक जरखेज है, ठीक है ना, यानी बहुत पैदावार है। ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर में मखलूक। मखलूक भी मुअन्नस है। मखलूक माना हम सब अल्लाह की मखलूक है, ठीक है ना। तो मखलूक भी मुअन्नस है। खुदा की मखलूक बेशुमार है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। खुदा की मखलूक, इसे साफ झलक रहा है कि ये मुअन्नस है। उसके बाद जो है 6 नंबर में है, 6 नंबर में थोड़ा निगेटिव लिख दिया और लास्ट में चलते चलते, ठीक है, मुज़क्कर। पिटाई का असर जल्द होता है। क्या होता है, पिटाई जब होती है किसी की तो उसका असर बहुत जल्द होता है, उसका रिएक्शन भी बहुत जल्द मिल जाता है। बहरहाल उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से इसे समझ लिया होगा। दोस्तों इसमें काफी जो है टाइम लग गया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। दोस्तों आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, क्योंकि यही जो है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और यही जो है मेरी मेहनत का एक फल भी है। इसलिए आप जो है बिल्कुल इसको जो है नजरअंदाज या इग्नोर नहीं करेंगे, इसको शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी करवा देंगे और लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, आप इसे लाइक करिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।